welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। बस बस बस, आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आंचल और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, रेडियो टशन एक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है और इस प्रतियोगिता का नाम है कौन बनेगा सिकंदर। श्रोताओं, इस प्रतियोगिता में अब तक बहुत से लोगों ने भाग लिया है। यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहे तो इन व्हाट्सएप नंबर्स पर अपने नाम और कक्षा के साथ में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और वो व्हाट्सएप नंबर्स हैं 7897811388। दूसरा नंबर है 9807388666। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि इस प्रतियोगिता के हर एपिसोड आपको रेडियो टशन के YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। आप एपिसोड्स को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह प्रतियोगिता सोमवार से शुक्रवार सायं 4:30 से 6 बजे तक खेली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है यश और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आज है सेमीफाइनल 2 और सेमीफाइनल 2 में आज हमारे साथ कौन कौन कॉलर जुड़ेंगे ये जानने के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। हेलो, जी मैं अहमदाबाद से आशा बोल रही हूँ। आशा जी, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई, आप सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। थैंक यू। चलिए, तो हम बढ़ते हैं आपके साथ आज के सवालों की तरफ। जी। बताइए, क्या है आपकी रुचि? पौराणिक कथाएं, महाभारत ज्यादा। चलिए, ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं रुद्रप्रयाग, खांडवा, नासिक या फिर उज्जैन। आपका समय शुरू होता है अब। नासिक। आपने कहा नासिक। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहांगीर के 5 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं खुर्रम, खुसरो, परवेज या फिर जहांदार। आपका समय शुरू होता है अब। खुर्रम होगा। आपने कहा खुर्रम। आर यू श्योर? पता नहीं, पर खुर्रम रख लीजिए। और क्या? खुर्रम रख लें? हाँ। चलिए, आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है खुसरो। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं चिराग बात कर रहा हूँ, जी, कहाँ से? गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में फिलहाल आप खेल रहे हैं सेमीफाइनल। जी हाँ, तो क्या लगता है, क्या इरादा है आपका फाइनल में पहुंचने का? बिल्कुल फाइनल में टॉप करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? गुजरात। ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आज के लिए आपका पहला प्रश्न। नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में कब प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1975, 1972, 1973, 1969 और आपका समय शुरू होता है अब। 1975। You said 1975. Are you sure? Yes. Okay, let's ask to the computer. Your answer is wrong, and the correct answer is 1973, from 20th of December to 16th of March. खैर, ओके। प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे अगले कॉलर। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन बोल रही हैं? जी, हम भाग्य लक्ष्मी रावल गुजरात अहमदाबाद से। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सेमीफाइनल में फिलहाल आप पहुंच चुकी हैं। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं इससे बहुत आगे जाएंगे और विनर बनेंगे इस प्रतियोगिता की। धन्यवाद। खैर, बताइए, क्या है आपकी रुचि? हमारी रुचि है पढ़ना पढ़ाना, हिस्ट्री, पॉलिटी और लिटरेचर भी, संस्कृत एवं गुजराती। ये हम बताना लास्ट टाइम चूक गए थे, इसलिए फिलहाल बता रहे हैं आपको। बहुत सारी रुचियां हैं, उनमें से किसी एक पर आधारित ये रहा आपके लिए आज का पहला प्रश्न। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर मोरारजी देसाई। आपका समय शुरू होता है अब। लाल बहादुर शास्त्री। आपने कहा लाल बहादुर शास्त्री। आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस सवाल के सही उत्तर के लिए। ये रहा आपके लिए आज का दूसरा प्रश्न। गाय की एक प्रजाति अमृत महल किस राज्य में पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, केरला, गुजरात या फिर सिक्किम। आपका समय शुरू होता है अब। हम लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। चलिए, दो गलत विकल्पों को हटा दिया गया है। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, कर्नाटका या फिर गुजरात। कर्नाटक। आपने कहा कर्नाटका। आइए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बढ़िया खेल रही हैं फिलहाल आप। धन्यवाद। ये रहा आज के लिए आपका तीसरा प्रश्न। विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं 4th, 7th, 2nd या फिर 3rd। आपका समय शुरू होता है अब। सीमेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
सीमेंट ही कहते हैं। सीमेंट ही कहते हैं। जी। थर्ड। आपने कहा थर्ड। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है सेकंड। भारत दुनिया में सीमेंट का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला है चाइना। ओके। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। नमस्ते। जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मैं पूजा बात कर रही हूँ लखनऊ से। जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिलहाल आप सेमीफाइनल राउंड खेलने जा रही हैं। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं आगे जाएंगी। जी सर। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? सर आप पूछ लीजिए कुछ भी। आखिरी बार आपने सिंगिंग बताया था, आप उसके साथ ठीक हैं? जी सर। ओके। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे आपकी रुचि पर। एक गाना सुनाया जाएगा आपको, जी उसके बाद आपको बताना रहेगा उस पर आधारित क्वेश्चन। बिल्कुल सर। तो ये रहा वो प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित आपके लिए। आपको बताना है सुनाई गई धुन किस फिल्म की है। आपके ऑप्शंस हैं, एक थी डायन, एक हसीना थी एक दीवाना था, हेट स्टोरी 4 या फिर आशिकी। आपका समय शुरू होता है अब। है स्टोरी 4। आपने कहा हेट स्टोरी 4। आर यू श्योर? या ओके, चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है एक हसीना थी एक दीवाना था। ओके सर। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते सर, मैं राजेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी नमस्ते, कैसे हैं? सर एकदम बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हो, आप सेमीफाइनल राउंड में हैं। उम्मीद करते हैं बढ़िया खेलेंगे आप। थैंक यू सर। चलिए बताइए, क्या है आपकी रुचि? हाँ सर, क्रिकेट। क्रिकेट। जी ये सर। रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर यूएई। आपका समय शुरू होता है अब। सर इंग्लैंड। आपने कहा इंग्लैंड। आर यू श्योर? यस सर। ओके, चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। आपके पास लाइफ लाइन थी, उसका प्रयोग आपने नहीं किया। खैर, सर कंफ्यूजन थी यूनाइटेड अरब अमारात और इंग्लैंड में, तो आपको लाइफ लाइन के साथ जाना चाहिए था। ओह यस सर। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। जी सर, मैं सौरभ तिवारी यूपी जिला सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ।
जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी सर, थैंक यू। चलिए देखते हैं कहां तक जाता है आपका कारवां। बिल्कुल, कोशिश सभी रहेगी। नियम वैसे ही हैं जैसे पहले राउंड में थे। जी जी तो बताइए क्या है आपकी रुचि। सर, पॉलिटिकल साइंस तो रुचि है फिलहाल। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जा सकता है, यह प्रस्ताव कब पारित हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं 1955, 1965, 1958 या 1964। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन चाहिए। आपने कहा लाइफलाइन। जी। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, 1955 या 1965। 1955। आपने कहा 1955। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। जी बहुत बहुत बधाई हो। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। हाँ जी सर। मिताक्षरा संहिते के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं विज्ञानेश्वर, विश्वामित्र, वाल्मीकि या फिर महादेवी वर्मा। आपका समय शुरू होता है अब। विज्ञानेश्वर, जो पहला ऑप्शन आपका विज्ञानेश्वर। आपने कहा विज्ञानेश्वर। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। किस भारतीय क्रिकेटर को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं जवागल श्रीनाथ जी जसप्रीत बुमराह जी इरफान पठान जी। या फिर कपिल देव। आपका समय शुरू होता है अब। कपिल देव। आपने कहा कपिल देव। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है जवागल श्रीनाथ। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते फाइनल में आपसे मुलाकात होगी। हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर। मैं मध्य प्रदेश के सतना सूरज सिंह बात कर रहा हूँ सर। जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप। जी सर, मैं बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं सर। बस एकदम चंगा चल रहा है जी। जी सर। चलिए तो बढ़ते हैं सवालों के सिलसिले की ओर। बताइए क्या है आपकी रुचि। सर, इतिहास। आपने कहा इतिहास। ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आज के लिए आपका पहला प्रश्न। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। आपके ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। आपका समय शुरू होता है अब। हर्षवर्धन। आपने कहा हर्षवर्धन। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। खैर, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस सवाल का सही जवाब देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, यूपी, एमपी या फिर महाराष्ट्र। आपका समय शुरू होता है अब। प्लीज लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, यूपी या फिर बिहार। सर, उत्तर प्रदेश। आपने कहा उत्तर प्रदेश। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से।
आपका जवाब सही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको 2 सवालों के सही जवाब देने के लिए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शंस हैं इरफान खान, ऋतिक रोशन, विक्रम सेठ या फिर करण जौहर। आपका समय शुरू होता है अब। सर प्लीज ऑप्शन रिपीट थोड़ा सा। इरफान खान, ऋतिक रोशन, विक्रम सेठ या फिर करण जौहर। विक्रम सेठ। आपने कहा विक्रम सेठ। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है करण जौहर। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानने के लिए कि आप अभी कहां पर हैं, YouTube पर आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। कौन बोल रहे हैं? जी मैं विक्की राज बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी, क्या करते हैं आप? जी सर मैं अभी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको अग्रिम कि आप शिक्षक बने। खैर, आप सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ से आप फाइनल में जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खेल का सिलसिला आपके साथ। पूछेंगे आपसे 4 सवाल। जी सर। तो तैयार हैं आप? यस सर। तो बताइए, क्या है आपकी रुचि? सर जीके। जीके। यस सर। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। काला घोड़ा उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, मुंबई, हैदराबाद या फिर वायनाड। आपका समय शुरू होता है अब। सर डी। आपने कहा डी। डी, वायनाड। जी। आर यू श्योर? यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है मुंबई। आपके पास लाइफलाइन थी, आपने उसका प्रयोग नहीं किया। यस सर। प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? सर मैं नंदिनी बात कर रही हूँ विदिशा से। MP से बहुत बहुत स्वागत है। आपका कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर है में फिलहाल आप सेमीफाइनल राउंड में हैं। यस सर। बधाई हो इसके लिए आपको। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं खेल को। नियम सारे वही हैं। बताइए, क्या है आपकी रुचि? रुचि सर आप कुछ ही पूछ लीजिए अपने हिसाब से। चलिए, जी। ये रहा मेरी रुचि पर आधारित आज के लिए आपका पहला प्रश्न। राजस्थान के कौन से शहर को सफेद सिटी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, भीलवाड़ा, आगरा या फिर उदयपुर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन मिलेगी? जी 50-50। जी। 2 ऑप्शन है आपके पास, उदयपुर या फिर भीलवाड़ा। सर भीलवाड़ा। आपने कहा भीलवाड़ा। यस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब
गलत है। इसका सही उत्तर है उदयपुर। ओके सर। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी, रामकृष्ण बात कर रहा हूँ लखनऊ से। जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, इसमें हमें धन्यवाद देने की कोई बात नहीं, आपकी अपनी मेहनत है। तो फिर खेल को शुरू किया जाए। जी। नियम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, इसलिए हम बढ़ते हैं आगे। आपकी रुचि क्या है वैसे, अगर आप बताना चाहें? मेरी रुचि तो ये इतिहास। हाँ, इसलिए मैंने कहा बताना चाहें क्योंकि पिछली बार आपने कुछ और बताया था, इसलिए मुझे लगा शायद बदलेंगे। खैर, ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आज के लिए आपका पहला प्रश्न। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, ज्योतिबा राव फूले, सर सैयद अहमद खां या फिर मौलाना अबुल आजाद कलाम। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफ लाइन देंगे। आपने कहा 50-50। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, मौलाना अबुल आजाद कलाम या फिर महात्मा ज्योतिबा राव फूले। दोबारा बताइए लाइफ लाइन। ज्योतिबा राव फूले या फिर मौलाना अबुल आजाद कलाम। मौलाना अबुल कलाम आजाद। आर यू श्योर? या। आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है ज्योतिबा राव फूले। ओके। खैर, प्रतियोगिता में हमारे साथ प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, आपका अपना दोस्त यश लेकर सुपर क्विज। सुपर क्विज क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से दूसरे हफ्ते का पहला दिन प्रतिभागियों के बीच में टाई हो गया था, ठीक उसी प्रकार से दूसरे हफ्ते का दूसरा सेमीफाइनल राउंड भी 3 प्रतिभागियों के बीच में टाई हो गया है। ये 3 प्रतिभागी हैं सूरज, सौरभ और लक्ष्मी। इन तीनों के साथ हम खेलेंगे सुपर क्विज। लेकिन सुपर क्विज खेलने से पहले हम जान लेते हैं कुछ नियम। जो पहला नियम है वो है प्रतिभागी होंगे 3, सवाल पूछे जाएंगे 2। पहले सवाल का 3 प्रतिभागी उत्तर देंगे और दूसरे सवाल का 2 प्रतिभागी उत्तर देंगे। इस तरह से हम 2 विनर चुनेंगे, 1 प्रतिभागी हो जाएंगे बाहर और 2 प्रतिभागी पहुंचेंगे सीधे फाइनल में। और दूसरा रूल है कि किसी प्रकार का कोई भी विकल्प प्रदान नहीं किया जाएगा। तीसरा रूल है 30 सेकंड के अंदर उत्तर देना होगा। चौथा रूल है आंसर यानी उत्तर स्पष्ट होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पूछ लेते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जी का जन्म कब हुआ था? हाय, मैं सौरभ तिवारी यूपी सिद्धार्थनगर से और मैं 12th का एग्जाम दे चुका हूं और पूछे गए प्रश्न का आंसर है सर रॉबर्ट लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में। हाय, मैं सूरज प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के सतना से और मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मुझसे पूछा गया सवाल कि रॉबर्ट लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ, तो मेरा आंसर है 1804। हम भाग्यलक्ष्मी गुजरात अहमदाबाद से और हमसे जो सवाल पूछा गया है वो है लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? हमारा उत्तर है 1804। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न था कि सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जी का जन्म कब हुआ था, इसका सही उत्तर दिया है सौरभ तिवारी जी ने। हमारा आज का दूसरा सवाल है कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं?
हाय, मैं सूरज प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के सतना से और मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मुझसे पूछा गया सवाल कि विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं? वह शतरंज से संबंधित हैं। नमस्कार, हमारा नाम भाग्यलक्ष्मी है। हम अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहे हैं। हमें सवाल पूछा गया है विश्वनाथन आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं, और हमारा उत्तर है शतरंज। और आज का हमारा दूसरा सवाल जो था वो था कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर दिया है सूरज जी ने। तो आप दोनों को ढेरों बधाइयां, फाइनल के लिए ढेरों शुभकामनाएं पूरे रेडियो स्टेशन के परिवार की तरफ से। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आपने सेमीफाइनल राउंड खेला है इसी तरह से आप फाइनल राउंड खेलेंगे और बनेंगे रेडियो स्टेशन के सिकंदर।